ओके, हेलो जी, वेलकम टू दिस चीट कोड सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्निशन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आती है कुछ इंटरनेशनल लॉ डॉक्ट्रिन, यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे ड्रैगो डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ड्रैगन सिंबल किसके फ्लैग पे है? मुझे लगता है चाइना। ठीक, चांदनी चौक टू चाइना। अब चाइना जी ने क्या किया है? चाइना ने डेप्ट दिया है पाकिस्तान को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करे भाईजान, ऐसा ना करे भाईजान। तो इनको दिया है इन्होंने डेप्ट। अब ये अगर डेप्ट नहीं चुकाते हैं तो ड्रैगो डॉक्ट्रिन क्या बोलती है? ओके, ड्रैगो डॉक्ट्रिन कहती है इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट अपोजेस द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। अभी हम लोगों ने मिलिट्री फोर्स को देखा, ऊपर भी मिलिट्री फोर्स का अपोज रिकॉग्निशन में। uses the use of military force by one country against another for the purpose of debt collection. ठीक, it asserts that financial claims should not justify armed intervention. मतलब समझ में आया? मतलब है कि अगर कोई कंट्री जिसने लोन दे रखा है पाकिस्तान को, अब वो डेप्ट चुकाने के लिए मिलिट्री का फोर्स यूज नहीं करेगी। ठीक है, ये ग्राउंड्स नहीं ले सकते कि हम इसलिए फोर्स यूज कर रहे थे। ठीक है, ये ड्रैगो डॉक्ट्रिन। आपको शायद इस एग्जांपल से ये चीज याद रहेगी कि डेप्थ वाली बात है, कर्जे कुर्जे की बात है। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है? मोनरो डॉक्ट्रिन यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है aimed at preventing European colonial expansion in Americas. It declared that any foreign interference in the political affairs of the American nations would be considered a potentially hostile against the US. तो अब ये देखो, मॉनरो डॉक्ट्रिन को आप सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि ये यूएस से रिलेटेड डॉक्ट्रिन है, हमारे उतनी काम की नहीं है, पूछे जाने की भी संभावनाएं कम है। पर आप को ये याद रखना है कि ये यूएस की डॉक्ट्रिन है। ये साफ साफ सिर्फ इतना बोल रही थी कि कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस पॉलिटिकल अफेयर्स में ना हो यूएस के। ठीक, यूएस के लिए बनी हुई ये डॉक्ट्रिन है। फिर आती है एक डॉक्ट्रिन विच इज कैल्वो डॉक्ट्रिन। अब कैल्वो डॉक्ट्रिन क्या बोलती है? कैल्वो डॉक्ट्रिन इज अ फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल दैट एस्टैब्लिशेस ज्यूरिडिक्शन ओवर international investment disputes within the country where the investment is located. This doctrine seeks to prevent diplomatic intervention or armed। मैं आपको समझाता हूं क्या है। पहले तो आप समझो कि एक कंट्री है विच इज यूएस। यूएस ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया की किसी कंपनी में। ठीक है, अब यहां पे उनकी कोई ब्रांच है, कुछ भी है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट अगर आ जाता है विद इन वन कंट्री, जिसका मतलब है इंडिया में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आता है तो वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लोकेटेड, अब जहां इन्वेस्टमेंट हुई है वहीं पे वो डिस्प्यूट सॉल्व होगा। यानी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी थी तो इंडिया में सॉल्व होगा, यूएस में नहीं सॉल्व होगा। ठीक, ओके। दिस डॉक्ट्रिन सीक्स टू प्रिवेंट डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। कोई भी इंटरवेंशन अब यूएस नहीं कर सकता, और आर्म्ड इंटरफेरेंस या फिर बंदूक गोलियां लेके आ जाए इंडिया पे हमला करने, वो नहीं कर सकता। अनलेस लोकल लीगल रेमेडीज हैव बीन फुल्ली एग्जॉस्ट। अब अगर इंडिया में जो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होने की जितनी मैकेनिज्म है वो पूरी पूरी तरीके से वो हो चुकी हैं, यानी कि एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिसका मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील लेके जा चुके हो, खत्म हो गया है सब कुछ। अब हो सकता है कि वो इंटरफेरेंस यूएस करेगा कि हमको रिलीफ चाहिए या जो भी है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करना चाहते हैं। की प्रिंसिपल यही है कि इन्वेस्टर मस्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट से करेगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन फ्रॉम देयर होम कंट्री। ये किसके आफ्टर है आपको याद रखना है? कार्लस कैल्वो। ठीक, ये जी, हाँ, कार्लस कैल्वो। एक सेकेंड, ये क्या थे? ये एक अर्जेंटाइन ज्यूरिस्ट थे। ठीक है, अर्जेंटाइन ज्यूरिस्ट। ओके, तो अब इसी के साथ हम लोगों ने काफी हद तक अपना एक पोर्शन खत्म कर दिया है, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स जो हम लोग इंटरनेशनल लॉ करते हैं वो खत्म हो चुके हैं। अगर कुछ बचा होगा तो मैं अभी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। और आई वुड लाइक टू से कि आप इन कोर्सेज के जो भी नोट्स हैं, जो भी इनके वीडियोस हैं, उनको रिवाइज करते रहो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।